हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, तो इन एग्ज़ाम में जो है वो जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इन प्रश्नों को करेंगे आज। तो पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, कमांडर इन चीफ जो हमारे फर्स्ट थे वो थे जनरल के.एम. करियप्पा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उस युग का क्या नाम है जिस पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है? तो उस युग का नाम है शक संवत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है और कहाँ पर है? तो सबसे ऊंचा जो झरना है वो जोग गरसोप्पा है और ये कहाँ पर है? ये हमारा कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो आपने याद रखना है, तो किसे सौंपता है? वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। तो ये प्रश्न एज इट इज़ जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आपने कहीं ना कहीं लिख कर रख लेना है ताकि आपको बाद में याद रहें। अगला प्रश्न है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो पहली मस्जिद थी, फर्स्ट मस्जिद थी ये, और ये बनाई थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो भी एक मस्जिद थी, और ये दिल्ली का पहला सुल्तान था, और इसने एक आपकी कुतुब मीनार भी बनाई थी, जो भी एक मस्जिद है कुतुब मीनार, परंतु इसने इसका काम पूरा नहीं हो सकता था, उसका काम जो बाद में इल्तुतमिश ने करवाया था। तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कब तक भरा जाना चाहिए? तो आप इसको कम से कम 6 महीने के अंतर्गत जो है वो भर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो इसको देने वाले जो व्यक्ति थे महामना की उपाधि को, वो थे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक नृत्य चेहरा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका लोक संस्कृति से भी जो एक पैटर्न है एग्जाम में पूछने का एसएससी में, वो कई प्रश्न पूछ रहा है एसएससी लोक नृत्य से, शास्त्रीय नृत्यों से, उनको डांसर्स के नाम वो किस राज्य से हैं, तो इसकी भी एक अलग वीडियो बनाएंगे हम। तो इस चेहरा जो है वो नाम जो है वो मिजोरम का बांस नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देश बंधु किसकी उपाधि थी? तो देश बंधु वो थे हमारे सी.आर. दास जी, और दीन बंधु जो है वो दीन बंधु को सी.एफ. एंड्रयूज को वो दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी को पद की शपथ जो हमारे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं। मौर्य काल कहाँ से था? तो मौर्य काल जो था हमारा 322 ईस्वी से 150 ईस्वी पूर्व था। तो अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये विश्व धर्म संसद में जो भाग लिया था वो लिया था आपके 1893 शिकागो में। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न भी जैसे हैं वैसे ही जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रैटेजी के से रिलेटेड हैं। तो ये इसका आंसर है जयदेव जी। अगला प्रश्न है, मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो मद्रास के हुआ
आपके कलकत्ता, मुंबई, ये चेन्नई, इन सभी के जो संस्थापक आपने याद रखने हैं। तो मद्रास के हैं फ्रांसिस डे, और कलकत्ता के हैं जॉर्ज चार्नॉक, मुंबई के हैं ओंग यार, और चेन्नई के हैं ली कार्बूजियर। तो आप सभी ने ये चारों के संस्थापक जो हैं याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस के बीच लड़ी गई थी? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंडेड बिटवीन बाबर और लोधी के बीच में लड़ी गई थी। बाबर और लोधी की। दूसरी जो है वो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, और ये 1556 में। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ सिपाही थे? तो मंगल पांडे जी जो थे वो सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अध्यक्ष जो कि जी बी मावलंकर जी थे, और यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछे गए तो उपाध्यक्ष M.A. अयंगर जी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसका होता है? तो आपने याद रखना है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट का। आपने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन नहीं कर देना है कि भी इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाने का जिम्मा जो होता है वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है, पर करवाता कौन है? राज्य सरकार। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? समुद्र तट से जो हमारा राज्य है वो तो वैसे गुजरात की लगती है सीमा सबसे ज़्यादा, पर इन्होंने पूछा समुद्र तट कहाँ स्थित है सबसे लंबा? तो सबसे लंबा जो है वो चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फाबोस और डिमोस इस ग्रह के दो उपग्रह हैं। तो ये सबसे छोटा जो ग्रह है उपग्रह है वो फाबोस है, और बड़ा जो है वो गिनेमेड है। तो गिनेमेड किसका है? बृहस्पति का। और फाबोस किसका है? आपका मंगल ग्रह, जिसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लीजिए, आपको एक ही प्रश्न में जो है वो 3-3, 4-4 प्रश्न का जो है वो उत्तर मिल रहा है, करवाए भी जा रहे हैं आपको 3-3, 4-4 प्रश्न। आपने इनको कहीं ना कहीं लिख के रख लेना है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना किस वर्ष 29वां राज्य बना था? तो ये आपका 2014 में जो है वो 29वां राज्य बना था। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिक्किम कब बना था? तो सिक्किम बना था आपका 1975 में आपका सिक्किम बना था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये जो बने थे वो 1987 में बने थे। आपका त्रिपुरा, मेघालय जो है वो मणिपुर, ये त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, तो ये आपके बने थे 1972 में। तो आप सभी याद रखने एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संस्था से है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे है? तो ये आपका है आर्टिकल 44 से। 48 जो है वो आपका जीव जंतुओं से रिलेटेड है, और आर्टिकल 40 जो आपका ग्राम पंचायत। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे है? ऑप्शन बी आर्टिकल 44 से। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। तो एक पूछा जाता है सोशलिस्ट और एक पूछा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और ये जो है वो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये आपकी हुई थी 1924 में HSRA। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके पास अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो है वो शक्ति है? तो आपको पता है अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? प्रेसिडेंट।
अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी कर सकता है प्रेसिडेंट, और CJI जो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित है? नहीं है, तो गंगा के तट पर स्थित नहीं है। वाराणसी है, हम इलाहाबाद भी है, कानपुर भी है, पर जयपुर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद जो है वो नए राज्यों के गठन से है? तो नए राज्य भाग 1 से 4 जो है वो बोलता है, भाग 1 तो ये बोलता है आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 बोलता है कि राज्यों का गठन हो सकता है। अगला प्रश्न है, तो आज के अगला प्रश्न, जहांगीर फोर्टी के नाम से प्रसिद्ध तुर्की सामंतों की शक्ति को तोड़ने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में और प्रश्न जो है हम डेली के डेली डिस्कस कर सकें। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और